कुछ भी मार्केटिंग हो रहा है आपका, या कुछ एक बैनर भी लगा हुआ आपको रोड पे दिख रहा है, या कुछ भी आपका कैंपेन चल रहा है, तो भी एक इवेंट मार्केटिंग ही है वो। जिस तरीके से आप मॉल में जाते हैं, या आप मेट्रो सिटी में जाते हैं, या आप किसी बड़े बाजार में जाते हैं, तो देखते होंगे कि इस तरीके के एक्टिविटी होते हैं। यहाँ पर टॉपिकाना का हो रहे हैं, तो एक तरह का इवेंट मार्केटिंग है। यहाँ पर कोको कोला का हो रहे हैं। एक कहता है इवेंट प्रमोशन, जैसे कार लॉन्च, मोबाइल लॉन्च, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको भी इवेंट में हम लोग कहते हैं। एक होता है ब्रांड प्रमोशन। ब्रांड प्रमोशन का मतलब हो गया कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी है उसका ब्रांड को अवेयर करना, इंगेज करना लोगों के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं इवेंट के जरिए ही होता है। क्योंकि वो कोई भी कंपनी वो डायरेक्ट किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करती है, किसी चीज़ का ब्रांड बिल्ड नहीं करती, वो इवेंट एजेंसी के जरिए ही करती है। नेक्स्ट आपका है सेलिब्रेटिंग इवेंट। सेलिब्रेटिंग में क्या होता है, एंटरटेनमेंट इवेंट होता है, होली इवेंट होता है, डांडिया इवेंट होता है, आपका 31st नाइट होता है। तो बहुत सारे इवेंट आपको सेलिब्रेटिंग इवेंट में आते हैं। जैसे सेलिब्रेट करना होता है तो बहुत सारे इवेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। ये तो बात हुई इवेंट की कि इवेंट क्या क्या होता है, किस तरीके का इवेंट होता है। एक छोटा सा ओवरव्यू है आज के लेसन में, आज के वीडियो में, कि इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। इवेंट को अलग भागों में बांटा गया है, मैनेजमेंट को अलग, ताकि आप समझ पाएँ। हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग और भी इसको डिटेल से हम लोग बात करते जाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे इसमें वीडियो आपको मिलने वाले हैं और बहुत सारे आपको इसमें सीखने को कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट क्या होता है। आप तो इवेंट में मान लीजिए कि एग्जांपल है कि आप वेडिंग को आप मैनेज करना चाहते हैं। वेडिंग क्या एक इवेंट है, इवेंट आप करना चाह रहे हैं, वेडिंग का इवेंट करना चाह रहे हैं, बट उसको मैनेज कैसे करेंगे आप। मैनेज करने के लिए दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक है थिंक, एक है पीपल। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स एंड पीपल। थिंग्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप कुछ सोच रहे, एक कारपेट से लेके एक एरोप्लेन तक, कि मुझे इवेंट में यूज़ करना है ब्राइड एंड ग्रूम के लिए, या आप किसी चीज़ के लिए मुझे ये यूज़ करना है, आपने सोचा उसको फुलफिल करना है, तो उसको ही मैनेजमेंट कहते हैं। एक कारपेट लाना और एक हेलीकॉप्टर लाना दोनों ही बहुत ही एक आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, फिर भी आप उसे मैनेज करना ही इवेंट मैनेजमेंट में आता है। थिंक का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आप सोच रहे, जो भी आप इवेंट के लिए प्लानिंग किए, उसे परफेक्ट तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना ही आपको एक मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीपल। पीपल में आपका क्या कहना है। पीपल में आपको करना होगा क्लाइंट को भी मैनेज करना होता है, ऑडियंस या गेस्ट को मैनेज करना होता है, वेंडर को मैनेज करना होता है, टीम को मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट में दो प्रोसेस है, एक है थिंक, एक है पीपल। थिंक्स का मतलब जो आप सोच रहे, पीपल का मतलब है चार तरह के लोगों को आपको मैनेज करना होगा। एक होता है क्लाइंट, जो आपको इवेंट दे रहे हैं, क्लाइंट का मीन्स हो गया वेडिंग के क्लाइंट या कॉर्पोरेट के क्लाइंट। सेकंड आपका आता है ऑडियंस या गेस्ट। ऑडियंस आपको कॉर्पोरेट इवेंट में मिलते हैं, गेस्ट आपको वेडिंग में मिलते हैं। ऑडियंस और गेस्ट दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी आपको मैनेज करने आना चाहिए। क्लाइंट का हर नीड को मैनेज करने आना चाहिए, वेंडर को भी मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं और बहुत सारे वेंडर को लेके ही आपको क्लैप करके आपको काम करना होता है, तो आपको वेंडर के साथ भी आपको मैनेजमेंट अच्छी आनी चाहिए। फोर्थ आपका है टीम। टीम का क्या होता है, आपको एक टीम आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई एक वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप फूल भी नहीं लेकर आ सकते हैं, ना आप बारात लेकर आ सकते हैं, ना आप घोड़ी लेकर आ सकते हैं, ना आप कैटरिंग का देख सकते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, बड़ी नहीं तो कम से कम 5 या 6 लोगों की टीम होनी चाहिए, ताकि आपकी जो काम है बहुत ही आसान तरीके से उस काम को एग्जीक्यूट हो पाए। तो आपको इन 4 चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट, ऑडियंस, गेस्ट, वेंडर या टीम, आपको इन चारों को आपको मैनेज करने आना चाहिए, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ही आसान शब्दों में ये है, ताकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं कि आप बहुत सारे लोगों ने माइंडसेट बना लिया है कि बड़े स्टेज, लाइट, साउंड ही इवेंट होता है। हाँ, वो इवेंट है, लाइट, साउंड, स्टेज वो इवेंट है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ इवेंट में आते हैं जो हम लोग इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। इवेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका इवेंट प्लानिंग। कोई भी आप इवेंट प्लानिंग कर रहे हैं, वेडिंग, कॉर्पोरेट, एंटरटेनमेंट इवेंट, स्पोर्ट इवेंट, रिलीजन इवेंट, कुछ भी आप इवेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहला पार्ट आता है इवेंट प्लानिंग की।
सेकेंड आता है आपका इवेंट मार्केटिंग की, थर्ड आता है इवेंट प्रोडक्शन की। तो हम लोग एक एक करके सब सीखेंगे कि इवेंट प्रोडक्शन क्या होता है, इवेंट मार्केटिंग क्या होता है, इवेंट प्लानिंग तो आपको अभी सीखना ही है। तो इवेंट प्लानिंग में आपको ध्यान देना होता है पहला आपका कि इवेंट प्लानिंग मेरा किस तरीके से इवेंट को प्लान करना है, किस तरीके इवेंट को एग्जीक्यूट करना है, क्या आप सोच रहे हो, क्या किस तरीके से आप थीम आप लेके आना चाह रहे हो इवेंट में, तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है इवेंट प्लानिंग में। इवेंट मार्केटिंग में आपको ये ध्यान देना होगा कि इवेंट किस तरीके से हमको मार्केट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्लाइंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों का जो इवेंट हो रहा है उनको भी मैं मार्केट कर पाऊँ और अपने इवेंट को भी मार्केट कर पाऊँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिले। मार्केटिंग का मतलब होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। थर्ड नंबर पे आता है इवेंट प्रोडक्शन। इवेंट प्रोडक्शन में आता है आपका स्टेज, लाइट, साउंड, कैटरिंग, डेकोरेशन, सारा कुछ ये सब आता है इवेंट प्रोडक्शन में। एलईडी मैपिंग, तो सारा कुछ आपको मैनेज करने आना चाहिए क्योंकि इवेंट प्रोडक्शन बहुत ही बड़ा पार्ट होता है इवेंट का। अब इवेंट कंपनी को हायर क्यों करते हैं? आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इतना इवेंट कंपनी को हायर क्यों करते हैं, लोग अपने से खुद से ही कर सकते हैं। देखिए, इवेंट कंपनी को हायर करने के बहुत सारे मकसद होते हैं। एनी टाइप ऑफ वेंडर अरेंजमेंट, आप एज ए इवेंट मैनेजर है, आप ये बनना चाहेंगे तो आपको पास बहुत सारे आपके पास वेंडर होते हैं इवेंट मैनेजमेंट के पास। कोई भी कंपनी के पास इतने वक्त नहीं है कि वो सारे वेंडर को ढूंढे, जैसे कि डेकोरेशन वाले, कार वाले हो गए, आपका फ्लेक्स प्रिंटिंग करने वाले, या आपका एक पेन का जो प्रिंटिंग होता है लोगों के साथ उनका हो गया, टी शर्ट बनाने वाले, वो सारा जो वेंडर हैं वो किसी कंपनी के पास इतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती है। बट एक इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उनके पास सारे वेंडर की अरेंजमेंट लिस्ट होती है। नेक्स्ट आता है आपका गेस्ट एंड ऑडियंस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। आपका जो खुद का जो एक्सपीरियंस होता है गेस्ट एंड ऑडियंस को मैनेज करने का, जो भी उनका नीड होता है उनको फुलफिल करने का, वो बाकी कंपनी को नहीं होता है। मान लीजिए कोई मारुति कंपनी या कोई बहुत ही बड़ी हीरो होंडा की कंपनी वो खुद से ही इवेंट को ऑर्गेनाइज करने लगे तो क्या होगा, उस इवेंट को चौपट हो जाएगा क्योंकि उन्हें पता नहीं कि गेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना होता है, ऑडियंस को किस तरीके से मैनेज करना होता है। वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ही पता होती है। वेंडर को कितने सारे लिस्ट होना चाहिए, कितना वेंडर को हम लोग क्या नेगोशिएशन करेंगे, क्या रेट में हम लोग बात करेंगे, वो इवेंट मैनेजमेंट को ही करना होता है। उनके पास ऑलरेडी टीम होते हैं, उनके पास 10-12 लोगों की टीम होती है, वो लोग इवेंट में जाते हैं, इवेंट को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर काम खत्म हो जाता है। वेंडर मैनेजमेंट भी करते हैं, कब टाइम पे वेंडर आएंगे, कब टाइम पे काम खत्म करके चले जाना है उनको, ये सारा कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑल वेंडर का उनके पास रेट चार्ट भी होता है इवेंट मैनेजमेंट के पास, और किसी भी टाइप का भी वेंडर आपको मिल जाएंगे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपका बजट ऊपर नीचे हो रहा है तो भी आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उस पर काम करते हैं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है, लोगों के पास आज के डेट में टाइम नहीं है तो इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेसफुल जो होता है, एक किसी भी आप वेडिंग में देखते होंगे कि एक वेडिंग को प्लान करने के लिए कितना स्ट्रेस होता है, गेस्ट को लाना, गेस्ट को ड्रॉप आउट करना, वेन्यू को बुक करना, कोई आपका रिचुअल्स हो रहा है, कोई आपका सेरेमनी हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देना, तो ये सारा कुछ आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन इस वेडिंग को नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, तो इसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया जाता है। इवेंट ऑन बजट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ये बात को ध्यान रखती है कि जो भी इवेंट करेंगे, जो भी हम ऑर्गेनाइज करने वाले, वो क्लाइंट के बजट के साथ होगा। तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में की खासियत होती है, इसीलिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आज के डेट में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काफ़ी चार्जेस करती है एक पर्सन से, या वेडिंग प्लानर जो होते हैं बहुत चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग अधिकतर वेंडर से भी पैसे कमाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे या आप इवेंट मैनेजर बनेंगे तो आपको इसलिए हायर करेंगे ताकि आप उनका हेल्प कर सकें, क्योंकि हमारा कोर्स का मकसद है कि आपको इवेंट मैनेजर बनाना, इवेंट कंपनी स्टार्टअप में आपको हेल्प करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सक्सेस के सीढ़ी पर चढ़ पाए आप इवेंट फील्ड में। इवेंट फील्ड बहुत ही बड़ी फील्ड है, ये छोटी फील्ड है नहीं, क्योंकि आप इस फील्ड में आप आकर बहुत सारे लोग इसमें कैरियर बनाए हैं, बहुत सारे लोग पैसे बनाए हैं और भी आगे लोग बना रहे हैं।
तो जो भी इस कोर्स में आएंगे तो इसे अच्छे से आप सीखें, अच्छे से समझें, तो आपको भी इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया गया है कि इवेंट मैनेजमेंट का मतलब है, इवेंट का मतलब है हैपनिंग, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है एक। और आपका मैनेजमेंट होता है, आपका मैनेजमेंट में आपका होता है थिंग्स एंड पीपल। थिंग्स का मतलब जो आप सोच रहे हैं, पीपल का मतलब हो गए जो आपके क्लाइंट, गेस्ट, ऑडियंस, वेंडर टीम, इनको भी मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट में 2 पार्ट हो गए। फिर आपके आगे इवेंट के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इवेंट प्लानिंग, इवेंट मार्केटिंग, इवेंट प्रोडक्शन, एंड लास्ट आपका जो इसको क्यों हायर किया जाता है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को क्यों हायर किया जाता है। क्योंकि आप कभी फ्यूचर में इवेंट कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में सवाल आएंगे कि अरे दुकान तो खोल रहा हूँ, इवेंट कंपनी स्टार्ट तो कर रहा हूँ, बट मुझे हायर क्यों करेंगे। हायर इसलिए करेंगे क्योंकि अगला का काम बहुत ही आप सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बार क्या करता है कि क्लाइंट जो होते हैं आपके, कोई भी क्लाइंट जाते होते हैं, वो बिना इवेंट कंपनी हायर किए वो ज़्यादा एक्सपेंस कर बैठते हैं। उनको रेट पता नहीं होता है, उनको नॉलेज नहीं होते, इवेंट मैनेजमेंट से गाइड नहीं लेते। बहुत बार क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट ने उनके पैसे बचाए क्लाइंट के। डेकोरेशन का क्या नया थीम आया है, क्या रेट चल रहा है, सारे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पता होता है रेट के बारे में। बट एक जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है उनको नहीं पता होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अब तक के लिए थैंक यू सो मच।